रामनगर नाम का एक गांव था जिसमें राजू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास 2 एकड़ का खेत था। उसी खेत में वो जो फसल उगाता था उसी से अपने जीवन का गुजारा करता था। कुछ महीनों से राजू उसके खेत में जो भी फसल उगाता था वो फसल उसको ज्यादा फायदा नहीं देती थी। हमेशा उसको नुकसान ही हुआ करता था। राजू बहुत गरीब था। दूसरों के पास पैसे उधार लेकर तरह तरह के बीज और दवाई खरीद कर लाकर उसमें डाला करता था, लेकिन फिर भी उसको ज्यादा फायदा नहीं मिलता था। मेरी जिंदगी का आधार बस ये मेरा खेत ही है और इस खेत के लिए मैंने बहुत सारा पैसा उधार लिया है। मैंने इसके पीछे बहुत मेहनत की है, लेकिन फिर भी मुझे फायदा नहीं मिलता। अब ये जो पैसा मुझे मिल रहा है ये पैसों का उधार चुकाने के लिए और ब्याज बनने के लिए ही हो जाते हैं। मेरी पत्नी और मेरी बेटी का पोषण मैं कैसे करूंगा? वो बेचारा अपने खेत के साथ साथ दूसरों के खेतों में भी काम के लिए चला जाया करता था। उसकी पत्नी और बेटी भी दूसरे कामों के लिए जाया करते थे क्योंकि उनके घर की हालत बहुत खराब रहती थी। पिताजी, आपकी तबीयत ठीक ही नहीं रहती। आप सिर्फ हमारी खेत में काम कर लीजिए ना। माँ और मैं तो दूसरे काम कर ही रहे हैं। आपको इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है पिताजी? आपको किसी और काम के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। अरे ये तुम क्या कह रही हो बेटी? तुम दोनों मेहनत करोगी और मैं बैठकर खाऊंगा? नहीं बेटी, ये मुझसे नहीं होगा। और सारे खानदान वाले क्या बोलेंगे? और वैसे भी ये सारे काम हमें हमेशा थोड़ी ना करनी है। जब तक हमारे खेत में फसल अच्छी सी ना लग जाए बस तब तक की बात है। एक बार हमारी खेती की फसल बहुत अच्छी हो जाए फिर तुम्हें और तुम्हारे माँ को भी कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दोनों बाप बेटी की बातें अगर हो गई हो तो जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। एक बार की बात है कि राजू कोटेश्वर नाम के एक आदमी के खेती में काम के लिए चला जाता है। राजू का काम खत्म होने के बाद कोटेश्वर उसको बुलाता है। कोटेश्वर उस गांव में बहुत मालदार आदमी था। गांव के लोगों को वो पैसे उधार दिया करता था और उन पैसों पर ब्याज भी लिया करता था। क्या कहूँ राजू, तुम्हें देखकर तो मुझे बहुत तरस आता है। कहने के लिए तो तुम्हारे पास अपनी खेती है, लेकिन फिर भी दूसरों के खेत में जाकर भी काम कर देते हो। तुम एक काम क्यों नहीं करते? कोई हाइब्रिड वाले बीज लाकर अपनी खेती में डाल दो, शायद तुम्हें अच्छा फायदा मिल जाएगा। लेकिन मालिक, उतना पैसा तो मेरे पास नहीं है। मैं अब क्या करूं? गांव में मैंने इतने लोगों की मदद की है, क्या तुम्हारी नहीं करूंगा? वैसे तो 6 रुपयों के ब्याज से मैं सारे लोगों को पैसा उधार देता हूँ, लेकिन अब बात तो तुम्हारी है। तुम तो अपने लगते हो, तो तुम्हारे लिए 1 रुपया मैं कम भी कर देता हूँ। ठीक है मालिक, मैं सोच कर बताता हूँ। राजू को इस बार पैसे उधार लेना और फिर उन पैसों का ब्याज देना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए उसकी सारी उम्मीदें उसकी खेती पर ही थी। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसकी फसल बर्बाद हो गई थी। जो फायदा उसने सोचा था वो नहीं मिला था। बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। उसके पास करने को कुछ नहीं था। आखिरकार उसके सारे रास्ते बंद हो गए थे। फिर वो कोटेश्वर के पास चला जाता है और पैसे मांगता है। राजू ने सोच लिया था कि इस बार हाइब्रिड बीज खरीदकर उसकी खेती में डाल देगा। मालिक, मुझे थोड़ा पैसा उधार चाहिए। अरे राजू, ये तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। तुम्हें जितना पैसा चाहिए तुम ले जा सकते हो। लेकिन हाँ राजू, तुम्हारे घर के कागजात मेरे पास रखने होंगे। अब देखो, अगर तुम्हारी परिस्थिति बहुत खराब हो जाएगी
और जो पैसा तुमने लिया वो तुम वापस नहीं कर पाओगे, तो मेरा भी तो नुकसान नहीं होना चाहिए ना। ठीक है मालिक, जैसा आप कहें। वैसे एक बात तो याद रखना राजू, अगर पैसे नहीं चुका पाओगे तो तुम्हारा घर मेरा हो जाएगा। अब राजू के पास दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए वो अपने घर के कागजात ले जाकर कोटेश्वर को दे देता है और फिर उससे पैसे लेकर वहां से चला जाता है। इस बार उसने सोचा कि बहुत अच्छे महंगे वाले हाई क्वालिटी के हाइब्रिड बीज खरीदेगा। राजू को ये लग रहा था कि इस बार उसकी खेती बहुत अच्छी होने वाली है। ये सोच सोचकर वो बहुत खुश था। उसने ये ठान लिया था कि अब उसकी सारी परेशानियां दूर होने वाली है। और इतने में ही उसकी बेटी के लिए भी एक बहुत अच्छा रिश्ता आ गया था और राजू ने सोचा कि अब तो उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक होने वाला है। ये सोचकर उन लोगों ने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। राजू के खेत के पौधे धीरे धीरे बढ़ने लगे और फसल उगती गई, लेकिन अचानक ही सारे ही पौधे सूख गए थे और पूरी की पूरी खेती बर्बाद हो गई थी। राजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। बहुत परेशान होकर उसने किसी से सुना था कि एग्रीकल्चर ऑफिस में ये केस डाल दे। फिर राजू ने भी एग्रीकल्चर ऑफिस जाकर पिटिशन डाल दी थी। ऑफिसर आकर वहाँ सारी जांच करते हैं और राजू को बात बताते हैं कि उसके खेत में वो दम नहीं है जो कि खेती करने के लिए चाहिए होती है। ये सब कुछ सुनने के बाद राजू बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि उन लोगों ने कहा था कि इस जमीन में जो भी फसल उगाने की कोशिश करेंगे वो फसल नहीं उगेगी, वो बर्बाद ही हो जाएगी। कोई फायदा उस जमीन में उसको नहीं मिलने वाला है। फिर ये सारी बात उस लड़के वालों को पता चल जाती है जो राजू की बेटी से शादी करने वाले थे। फिर उन लोगों ने ये शादी तोड़ दी थी और उन लोगों ने कहा था कि अब वो उनसे रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। एक तरफ राजू ने बहुत पैसा उधार लिया था और उन पैसों का ब्याज भी वो नहीं दे पा रहा था, और दूसरी तरफ पूरी की पूरी खेती उसकी बर्बाद हो चुकी थी और अब उसकी बेटी की शादी भी टूट गई थी। ये सारी बातें सोच सोचकर राजू पूरी तरह से टूट चुका था। वो बहुत ज्यादा दुखी था। ऐसे ही बहुत ज्यादा उदास होकर राजू अपने खेत से निकलकर बाहर जा रहा था कि उसने अचानक देखा कि जमीन में कुछ बहुत ज्यादा ही चमक रहा था। चांद की रोशनी से वो बहुत ज्यादा ही चमक रहा था। उस पत्थर को राजू अपने हाथ में उठा लेता है। अरे ये क्या है? लगता है ये कोई बहुत कीमती चीज है। इसको मुझे सबकी नजरों से छुपाना पड़ेगा। ये सब सोचकर राजू दूसरे दिन सुबह उठकर शहर निकल जाता है। वहाँ एक सोने की दुकान में राजू के भाई का बेटा ही काम करता है। उस दुकान के पास राजू पहुँच जाता है। अरे चाचा जी, ये कोई पत्थर नहीं है, ये तो हीरा है और ये बहुत महंगा है चाचा जी। इसके तो शायद लाखों रुपए मिलेंगे। अच्छा, तो तुम इसको बेच देना बेटा। इसमें से कुछ पैसा मैं तुम्हें भी दे दूंगा। जी चाचा जी, मैं इसके बारे में बात करता हूँ। राजू ने उस हीरे को बेच दिया था और उन पैसों से जितने लोगों के पास उसने उधार लिए थे वो सारा ही पैसा चुका देता है। फिर राजू को शक हुआ था कि उसकी जमीन में कुछ और हीरे तो नहीं होंगे। फिर ये सोचने के बाद जमीन की खुदाई के लिए जो सामान की जरूरत होती है वो सारा ही सामान लेकर उसके खेत के पास पहुंच जाता है, और ये बात सिवाय उसके परिवार के किसी और तक नहीं पहुंचाने दिया था। बहुत मेहनत करके ऐसे ही ढूंढने लगा। उसको कुछ और हीरे मिल गए थे। उन हीरों को देखकर राजू बहुत खुश हो गया था। उनमें से कुछ हीरों को बेचता है और अपनी बेटी की शादी किसी और घराने में बहुत धूमधाम से करवा देता है। राजू को तकरीबन 20 हीरे मिल गए थे, जिनको बेचकर उसको बहुत अच्छा पैसा मिल गया था। उस गांव में
राजू की तरह अपने अपने खेत को लेकर जो भी किसान परेशान थे, उन सारे लोगों की राजू सहायता करने लगा। सारे किसानों को पैसा देने लगा और खुद भी बहुत खुश होकर जीने लगा। भगवान अगर हमारे लिए एक रास्ता बंद कर देता है तो 10 रास्ते खोल देता है। हमें चाहिए कि हिम्मत न हारे और ना ही आत्मविश्वास, बल्कि आगे बढ़े, हिम्मत करे, ना कि डर कर पीछे कदम रख दे और ना आत्महत्या जैसी गलत राह चुन ले। बल्कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हर समस्या का कोई न कोई परिष्कार जरूर होता है।